दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाददाता अरविंद गोयल की रिपोर्ट। मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय को लिया गोद। स्कूली बच्चों को यातायात के नियम, साइबर क्राइम व नशे के प्रति किया जागरूक। नशा कर रहा है समाज को खोखला, पीयूष दीक्षित। पढ़ाई के साथ खेलकूद में रुचि लेने वाले छात्र को नगद पुरस्कार देकर किया सम्मानित। बेहद तहसील के ग्राम रायपुर में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित यातायात, साइबर क्राइम एवं नशा विषय पर गोष्ठी का आयोजन कर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। बुधवार को रायपुर में आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने कहा कि युवा पीढ़ी में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, जो शरीर को खोखला करती है। उन्होंने कहा कि नशे की लत लगने पर वह क्राइम से जुड़ जाता है। उन्होंने बच्चों को सचेत करते हुए कहा कि नशा करने वाले लोगों से दूर रहे और मन लगाकर पढ़ाई करें। सीनियर कक्षा के छात्रों से कहा कि वह यातायात के नियमों का पालन करें तथा बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों से कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनके गांव और मोहल्ले में नशा करता दिखाई दे तो उसकी सूचना किसी भी तरह पुलिस को दे, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी ने स्कूल को गोद लेने की घोषणा भी की तथा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में विशेष रुचि रखने वाले एक छात्र को नगद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। महिला कांस्टेबल सपना ने कहा कि क्रिमिनल साइबर क्राइम करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए जागरूक रहकर हमें अपना बचाव करना है। उन्होंने बच्चों से सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने की टिप्स भी दिए। स्कूल की प्रधानाध्यापिका सीमा रानी ने कहा कि बच्चे अपने माता पिता की भावना का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अभिभावक मजबूरी बस बच्चों को मोबाइल व बाइक लेकर देते हैं, लेकिन हर वक्त उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल व बाइक के बिना भी सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह दिखावे से दूर रहें। उन्होंने स्कूल में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी के दौरान मुख्य रूप से हेड कांस्टेबल बाबूराम, कांस्टेबल मोहित कुमार, रोहित कुमार, महिला कांस्टेबल हेमलता, सहायक अध्यापक राव मनव्वर, शाहिना प्रवीण सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाद। काम ये करेंगे आज से बिल्कुल एक ड्रग्स नशा और कोई मोहल्ले में करेगा सूचना देंगे और उसको डांटेंगे, पहले समझाएंगे फिर सूचना दे देना पुलिस। कोई भी गोमांस खाएगा, लाएगा, काटेगा, उसकी सूचना पुलिस को दे देंगे आप। किसी का भी बच्चा स्कूल नहीं आएगा, किसी के पिताजी उसको काम पे भेजते तो आप मना कर दीजिए कि तो नहीं, हमारा कानूनी अधिकार है पढ़ाई करने का। इतनी एनर्जी से बोलोगे तो अच्छा लगेगा हाँ मेरे बच्चे कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ करेंगे। और वो टाइम तुम लोगों का इतना ऐसा टाइम है तो नौकर बनना आसान है, ऐसे कोई नौकर बन जाएगा। जो आदमी ये कहे कि मैं कोई नौकर थोड़ी, वो तो है ही नहीं इस लायक कि नौकर बन सके। नौकर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अपने आप को गौरवान्वित समझो कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है। जब सरकारी काम में हिस्सा लेते हो तो सरकारी काम में जो हिस्सा लेता है, हिस्सेदारी करता है, वो नौकर होता है। तो तुम तो उतनी देर के लिए एक हिस्सा हो गए, स्कूल का, सरकार का हिस्सा बन गए। तो इसलिए अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को, कोई बच्चा घर में नहीं रुकेगा, अपने अपने माताजी पिताजी से कह दो कि बच्चों को स्कूल भेजो, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप बहन जी मुझे नाम दीजिए जिनके यहां से बच्चे नहीं आते हैं, और आप मुझे एक लिस्ट भेज दीजिए कि इन लोगों के घर से बच्चे नहीं आ रहे। ये बच्चों के फंडामेंटल राइट का हनन है। आपका अधिकार है पढ़ाई करना और माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने अधिकार का पालन नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई उस ढंग से लाई जाएगी। तो क्यों कानूनी कार्रवाई करो? घर परिवार पढ़ने के लिए अपने आप, तो आप ही हमारे बच्चे ही पर्याप्त हैं, किसी की जरूरत नहीं है, ना पुलिस की ना टीचर की। आप लोग खुद कहिए कि सभी को भेजिए स्कूल, ठीक है? और मेरा नाम सीमा रानी। हाँ जी सर, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर है।
आपके प्रभारी आए, उन्होंने जो कहा है जी, जी। विद्यालय को गोद लेने जा रहे हैं, तो बच्चों की हाँ सर यहाँ पे आए और उन्होंने बच्चों को समझाया सोशल मीडिया के बारे में, जैसे गुड टच बैड टच होते हैं उनके बारे में समझाया, लड़कों को समझाया, लड़कियों को समझाया। और सर विद्यालय को गोद लेने के लिए भी कह रहे थे। जैसे हमारे बच्चे काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ नामांकन है और काफ़ी बच्चे घर से निकल जाते हैं, बाहर इधर उधर घूमते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जागरूक किया कि हम लोग बाहर गांव में जाके जो वार्ड मेंबर हैं, प्रधान जी हैं, उनको कहेंगे और आपके विद्यालय की और अधिक छात्र संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो स्टाफ है वो हफ्ते में यहाँ आया करेगा और कम से कम 2-2.5 घंटे डेली पढ़ाया करेगा। बच्चों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया, उनको बताया, गोकसी के बारे में बताया और जैसे स्मैक वगैरह होती है, नशा करते हैं, उसके बारे में बताया, लड़कों को बताया। क्या बच्चों को जो प्रेरणा मिली? हाँ जी, बच्चों को शपथ भी दिलाई उन्होंने और बच्चों ने उनके साथ साथ शपथ भी ली है।